हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली सबके पेपर्स खत्म हो गए हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो पेपर दे के आए बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत सारा थैंक यू उनने मुझे बोला। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी मैसेज किया मुझे, जैसे वंश का मैसेज आया, वेरी थैंक यू, एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स, राज, हर्षिला। तो सबसे पहले आपको बहुत सारे मेरे ब्लेसिंग्स। अब सारे बच्चों का नाम मैं अगर वीडियो में बोलूंगी तो 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसलिए टू नेम अ फ्यू जिन्हें अभी तक मुझे अपडेट दिया। पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेबर लॉ का पेपर एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। आईबीसी का पेपर मेरे पास अब तक आने का है। जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे मैं एनालिसिस आपके लिए डालते जाऊंगी। लेबर लॉ वालों की तो मतलब विजय भवा हो गया है। बहुत ज्यादा अच्छा पेपर हुआ है सबका। अगर हम फटाफट पेपर को देखें, क्वेश्चंस को मैप करें, सारे क्वेश्चंस फेस पे मिल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जहां पे चैप्टर 3.3 मतलब जो सेक्शन 3 है उससे पूछा गया है, विच इज पेज नंबर 136 पे आंसर लाई कर रहा है। मैं आपके सामने ही ये करते जा रही हूं, देखते जा रही हूं और आपको बताते जा रही हूं। ठीक है, तो पेज नंबर 136 में आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे जो कि है सेक्शन 3, राइट, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996 से। उसके बाद सी क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट सी, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्संस हु आर डेफ एंड हैविंग डिफेक्टिव विजन। ये आंसर आपको पेज नंबर 148 से आगे मिलेगा और जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दी अबव केस अमरीश कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आपको वेरियस प्रोविजंस बताने हैं जो 136 में है, एंड लाइन वाइज मतलब लाइन से सारे क्वेश्चंस का आंसर लगा हुआ है, जो बेसिकली आपको सेक्शन 3 में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब वो मैपिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे या कमेंट में चाहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली मैप करके दे दूंगी। अनलाइक एमडीसीएस का काफी हद तक पेपर स्टडी मैट में मैप नहीं हो पाया। रेफरेंस गाइड में भी तो ऑब्वियसली मैप नहीं हो सकता था क्योंकि रेफरेंस गाइड तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ही है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे अगर आप लास्ट क्वेश्चन एमडीसीएस का देखें ए और बी, जो आप खुद से मैनेज करके आपको लिखना था। तो मुझे जहां तक लगा एमडीसीएस का जो पेपर था उससे कई बच्चे बहुत उदास हुए कि मैम पेपर हमारा बिगड़ गया, जैसा हमने सोचा था पेपर वैसा नहीं हुआ। पर आज के पेपर में ऐसा नहीं है। आज का पेपर स्टडी मैट से आया है और मैप हो गए क्वेश्चंस एज फार एज लेबर लॉ इज कंसर्न। अभी तक मैंने बाकी पेपर्स नहीं देखे हैं तो मैं ये कमेंट नहीं करूंगी अभी कि सारे ही ओपन बुक जैसे इंसॉल्वेंसी, आईबी, लेबर लॉ हो गया या बैंकिंग हो गया, एक बार मैं उनका भी पेपर देखूंगी तभी मैं कमेंट करने की पोजीशन में रहूंगी। लेबर लॉ का पेपर मेरे हाथ में है तो वो मैं आपसे डिस्कशन उसका कर रही हूं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2A बेसिकली बात कर रहा है, in the light of the above facts comment whether putting up of such stringent conditions of employment on the part of employer was right, give your answer with any decided case law। ठीक है, चलते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 203 चैप्टर नंबर 3.5 है इसका, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही पढ़ें तो कुछ ऐसा लिखा है, अ प्राइवेट टीवी चैनल रिक्रूटेड सम फीमेल जर्नलिस्ट। अब जहां जर्नलिज्म आया तो आपको क्या करना है, सीधे चलना है। और पेज नंबर 31 मेरे रेफरेंस गाइड का, इसमें सेक्शन 5 पर्टिकुलरली बात करता है वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में, तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरमान वॉज वर्किंग विद एम्प्लॉयर एट दादर इन मुंबई आफ्टर सम टाइम, ऐसा ऐसा ऐसा। मेन मैं हमेशा क्या कहती हूँ, रेफरेंस गाइड में आपको कीवर्ड ढूंढना है, या तो कोई केस स्टडी ढूंढनी है या तो पर्टिकुलर्स। ये फिल्टर्स हैं हमारे, राइट। तो इसका फिल्टर है हमारा लेड ऑफ, जो कि ले ऑफ किया गया है किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। तो चलते हैं पेज नंबर 275 में। 275 देखो, पेज नंबर 275 में
लेसन 4 जो है लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसमें पेज नंबर 275 में ले ऑफ के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है. ले ऑफ विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मींस द फेलियर रिफ्यूजल एंड सो एंड सो जो भी है. तो हमें हमारा आंसर मिल गया जो मेन मुद्दे की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगेन ये क्या बात कर रहा है. अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर. देयर वाज अ न्यूज इन द टीवी न्यूज़पेपर दैट ऑन 1st June देयर विल बी सोलर एक्लिप्स सो एंड सो. आगे की इंफॉर्मेशन. वेदर एब्सेंस ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑन 1st June tantamounts टू स्ट्राइक. तो ठीक है, इसके लिए हम चलेंगे लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही हमें बने रहना पड़ेगा. सेम जो पिछले क्वेश्चन में जो हमारा मेन लेसन था, लेसन चेंज नहीं हो रहा है. यहां पे अगर आप देखें तो मैंने एक कैटेगरी मतलब टॉपिक या हेडिंग, जिन जिनके पास मेरी रेफरेंस गाइड है, जो पहला फिल्टर हमारा लगता है ये वाला, इसमें मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक एंड देयर लीगैलिटी, जो कि 273 से 274 के पेज में रेंज करता है, जहां पे भारत शुगर मिल्स का केस भी दिया हुआ है. तो यहां से हमें हमारा आंसर मैप हो गया. फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ नोडल एजेंसी कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. स्टेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO. ये तो शुरुआत के ही चैप्टर में है, क्योंकि अब ये रेफरेंस गाइड बनाई है मैंने तो मुझे याद है, मेरा ही बच्चा है ये, तो पूरी तरह से मुझे रटी हुई है ये. पेज नंबर 26 में चलते हैं. ये चैप्टर नंबर 2 में आता है. ये देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दी ILO करंटली. अगर आप देखें तो मैंने शॉर्ट में मीनिंग भी या थोड़ा सा डेफिनेशन कुछ कुछ लिखा हुआ है. तो मेरी रेफरेंस गाइड के पेज नंबर 5 में आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो सेकेंड ही टॉपिक हेडिंग है, वो दिया हुआ है ILO का. तो 6 मार्क्स और आ गए हमारे हाथ में. कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसा पेपर बनाना. यार हमारे टाइम पे ना ओपन बुक पेपर्स नहीं हुआ करते थे. मुझे ऐसा लग रहा है कि काश एक बार और हमें पेपर देने मिल जाता तो बड़ा मजा आता. चलो आगे चलते हैं. सुनिधि इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर हेडिंग द फॉरेक्स डिवीजन ऑफ वेस्ट बैंक लिमिटेड एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. आगे चलते जाएंगे. बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स वेदर द लाउंज मेंट फॉर लंच प्लेस फॉर द स्टाफ. ये देखो, बेसिकली हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 3.7 पेज मतलब रन करेगा 235 से. चलेंगे. देखो मेरी रेफरेंस गाइड में अगर आप आओगे पेज नंबर 35 में आपको सेक्शन 7 जो है वो किसका है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का है. अगर आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने वीडियो डाला था, जो हमारा ICSI का स्टडी मटेरियल है उसमें ना बीच में नंबरिंग का, सेक्शन की नंबरिंग का थोड़ा सा इश्यू है. तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना है. ठीक है. चाय भी बहुत बढ़िया बनी है. चाय पीते पीते शाम की हम कर रहे हैं पेपर का डिस्कशन. नेक्स्ट आ जाता है इन अ मैटर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसमिस 2 ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऐसा 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 वेदर AMC इज एन इंडस्ट्री वेदर द डिस्प्यूट शेल बी टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. तो चलते हैं 4.1. 4.1 मतलब आएगा पेज नंबर 263 के अराउंड. 263 के अराउंड 4.1 लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आ गए हम लोग. 263 पेज में हमें दिखता है, ये देखो, ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट भी अगर आप देखें तो आपको केस लॉ भी दिया हुआ है और ये बताया गया है कि कौन से डिस्प्यूट्स को या कौन से इवेंट्स को, मैटर्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नाम या दर्जा दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेणुका रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट एट ऑन 25 February फ्रॉम ग्लोबल बैंक लिमिटेड ऐसा ऐसा ऐसा. As per the relevant provision of the law, whether the manager of the branch was liable in employing Renuka after her miscarriage. चलते हैं चैप्टर नंबर 6.5 में. चलते हैं 6.5. ये आ जाते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस के अंदर आपको ये केस लॉ मिल जाएगा, जहां पे रेणुका को उसके मिसकैरेज के बाद ये नहीं किया गया, एम्प्लॉय नहीं किया गया. तो क्या ये करना एक एम्प्लॉयर के एंगल से, जो कि मैनेजर ऑफ द ब्रांच है, सही है कि नहीं है. तो यहां भी आपको केस लॉ मिल जाएगा. मिल गया, जाएगा क्या, मिल गया. चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, जहां पे हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज.
याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि लेबर लॉ में जो चीजें जुड़नी थी पर्टिकुलरली इस बार जुड़ी हैं तो इससे आएगा, तो मैंने सबको सेपरेटली ऐसे पीडीएफ्स भेजे थे कि आप इसका प्रिंट निकाल लें। क्वेश्चन उससे आया भी है। पेज नंबर 482 में वे कोड ऑन वेजेस के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है, तो हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो आपको इजीली आंसर चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। Kishan Lal is a farmer. He is having a small piece of agricultural land in which he and his wife Kanta do all the farming activities. ऐसा. What will be your answer in the following situations? Children normal schools are off. ठीक है, ये आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। एक मिनट, चैप्टर नंबर 3 का अब यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा इसमें? एक मिनट, पेज है नंबर जाएंगे हम 256, क्योंकि ये 8th वाले इसमें आएगा। एक मिनट, द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चलते हैं पेज नंबर 256 में, और वहां पे इनके द्वारा किए गए जो एक्शंस हैं माता पिता के द्वारा जो फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करी जा रही है, तो उसके 1, 2, 3, 4 लाइन से लगे हुए क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इस वाले पर्टिकुलर 256 से 258 के पेज के बीच में सारे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेपर होता है खत्म। ये तो हमने खाली एक ओवरव्यू लिया है पेपर का, मैप कर सके हम आंसर्स, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमको हर एक आंसर मिल गया। अच्छा, एक चीज और है, ये जो मैं आपसे जनरल डिस्कशन करना चाहती हूँ कि क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, पर्टिकुलरली सीएस का आखिरी लेवल में आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप कंक्लूजन्स या जो लैंग्वेज भी आपकी है वो आप थोड़ा सा खुद से भी बनाएं। अनडाउटेडली केस लॉज आपको दिए हैं, बट वो आपको बेस की तरह दिया जा रहा है। हमसे ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि हम एज इट इज उसको रिलेट करके फ्रेम करके हम उसे लिखें पेपर में, पर फिर भी आपको अपना थोड़ा लीगल जार्गन्स या अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, उससे आप ज्यादा मार्क्स फेच कर पाते हैं। बहुत ज्यादा रेज और एंगर एमडीसीएस को लेके बच्चों के मन में है। बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करके आपके लिए वो पीडीएफ या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, या मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के, जो मेरा पिछला वीडियो था, या तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो मैं आपके लिए वीडियो बना के एक एक आंसर कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए था ये मैं आपके लिए ओपन कर दूंगी। बट फॉर दैट आई विल बी नीडिंग सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी टाइम क्रंच में चल रही हूँ। मेरे बहुत सारे बैचेस भी लाइंड अप हैं, नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं, तो मैं एकदम से ये कमिट नहीं करूंगी कि कल ही मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, बट सून मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए था ये जरूर शेयर करूंगी। कई सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि अरे जुगाड़ में पेपर निकला, या आंसर्स के बारे में सर्टेनिटी नहीं थी। अनडाउटेडली कुछ पोर्शन बुक के बाहर से था, आपके स्टडी मटेरियल के बाहर से था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपके पास नॉलेज के बेसिस पे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसके लिए हो सकता है उस लेजिस्लेशन पे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, इन लेजिस्लेशंस के बारे में आपको उतना अपर हैंड ना हो। मे बी ये चांसेस हैं, ऐसा इस बात से कोई डिनायल नहीं है, पर ये भी एक बात समझो कि उन क्वेश्चंस के बारे में मे बी आप कुछ ना कुछ लिख सकते थे। तो अगर पेपर ऐसा आया है तो इंस्टीट्यूट में भी आपके लिए इतना रिलैक्सेशन बरतेगी कि जो भी आपने लिखा है वो किस खूबसूरती से लिखा है, इस बेसिस पे वो आपका जजमेंट करे या इस बेसिस पे आपका आकलन करे, है ना। तो एकदम से नेगेटिव नहीं हो जाना है कि अरे जुगाड़ में पेपर निकल गया, आंसर्स नहीं मिल रहे। वेट, देखो आपने अगर अपना बेस्ट दिया है तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। लेबर लॉ में तो पेपर बहुत अच्छा आया है, तो फील हैप्पी अबाउट दिस। जल्दी ही मेरे पास अगले पेपर्स जो बाकी इलेक्टिव पेपर्स थे वो आएंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी वीडियोस आपके लिए जरूर बाहर रोल आउट करूंगी, है ना। और तब तक के लिए अब खुशी मनाओ, पेपर्स खत्म हो गए हैं, तो अब ऐसे माथा पकड़ के मत बैठे रहना कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब करो पार्टी। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी आपके साथ हैं। लेक्चर कार्ड
को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हमेशा हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते ही हैं। और बी हैप्पी, खुशी मनाओ। एलिगेशंस और दुख से ऊपर भी बहुत खूबसूरत है दुनिया, तो इसे देखो। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।